सीएन यादव, इनका सवाल ऐसा है कि इन बाबाओं के पास में इतनी ताकत कहां से आती है? इनको पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त होता है, इस कारण ये ताकत आती है। हमारे समाज में बाबा और पॉलिटिकल लीडर्स, ये दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, हमेशा देखने को मिलता है। इसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह भी होता है कि ये खुद जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अभी कोई महत्व के ओहदे पर हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल है, लोगों पर प्रभाव रखते हैं, ये लोग खुद अंधविश्वासी हो, और खुद अंधविश्वासी होने के कारण वो सही माने में बाबाओं को बहुत मानते हैं। इनमें से कई नेताओं को ऐसा लगता है कि बाबा की कृपा से ही मैं इस जगह पर हूं। उसमें जो कुछ लोग हैं, उसमें एक नाम है बहुत बड़ा, शंकरराव जी चौहान। शंकरराव जी चौहान बहुत बाबाओं को मानते थे। वैसे देखा जाए तो शंकरराव चौहान बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। मैं उनसे मिला हूं, मेरे पिताजी के भी वो काफी पहचान के और मित्र रह चुके हैं। एक विद्वान गृहस्थ, यानी उनको कोई बुद्धि कम है ऐसा तो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता है। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े ओहदे उन्होंने संभाले हैं। गृह मंत्री थे, शायद सुरक्षा मंत्री भी थे, बड़े बड़े ओहदे उन्होंने संभाले हैं केंद्र के। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो सत्य साई बाबा को मानते थे, गुलाब बाबा को मानते थे, जो मैंने नैनोद की देवी एक्सपोज की उसको भी मानते थे। कई बाबाओं के वो भक्त थे। तो वो केवल पॉलिटिकल नेक्सस कर बाबाओं के भक्त नहीं थे। ये बात सही है कि नरसिंह राव जी भी बाबा के भक्त थे, सत्य साई बाबा के। सत्य साई बाबा के भक्तों में नरसिंह राव, शंकरराव जी चौहान, विलासराव जी देशमुख, श्रीकांत जिचकार, और फिर इन नेताओं को मानने वाले काफी पॉलिटिकल लीडर्स उसमें थे। अब इनमें काफी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं कि शंकरराव जी चौहान या नरसिंह राव जी, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये सत्य साई बाबा के भक्त हैं, इसलिए हम भी भक्त बने, ताकि हम उनके ग्रुप के हैं ये सिद्ध हो और उसका हमें पॉलिटिकल फायदा मिले। ये हो सकता है। धीरे धीरे इन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, यानी सत्य साई बाबा के जो भक्त हो गए सभी, या फिर भक्त संप्रदाय, फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी बाबा लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं, बीच बीच में एक दूसरे के लिए बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग करते हैं, या फिर अच्छा पद दिलाने में भी मध्यस्थी करते हैं। इन सब कारण जाने अनजाने में पॉलिटिकल बहुत हस्तक्षेप होता है, या फिर पॉलिटिक्स पर वो प्रभाव रखते हैं। अगर शंकरराव जी चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनको कुछ कहा सत्य साई बाबा ने, तो वो बात तो अमल में लाने वाले हैं, क्योंकि उनकी बहुत श्रद्धा है। इसके भी बहुत फायदे, जो भी सत्य साई बाबा के भक्त हो गए, शंकरराव जी चौहान के संपर्क में हो गए, उनको ज्यादा फायदे मिलेंगे। इसलिए नेक्सस बढ़ते जाता है। तो जो सही में बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, ऐसा एक पॉलिटिकल ग्रुप है। दूसरा एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है, बहुत चतुर होता है, बहुत होशियार होता है, वो बाबाओं का भक्त नहीं होता है, लेकिन वो जानता है कि इन बाबाओं का बहुत प्रभाव है लोगों पर। काफी लोग इनको मानते हैं, और इन लोगों का अगर हमको फायदा उठाना है तो बाबा को हम भी मानते हैं, ये हमें लोगों के सामने दिखाना होगा।
और फिर वो बाबा के पूजा में जाएंगे, उनके दर्शन को जाएंगे, सब लोगों के सामने उनके चरणों पर माथा टेकेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, ताकि उनके सब भक्त हमें भी वोट दे, हमारे पीछे खड़े रहें, हम भी बाबाओं के या फिर उस बाबा के पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाए, ऐसा प्रयास करते हैं। यानी एक खुद अंधविश्वासी है, इसलिए बाबा के भक्त है, और उस कारण बाबा का भी बहुत औरा बढ़ जाता है कि इतने बड़े केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर इनको मानते हैं, प्रधानमंत्री इनको मानते हैं। इस कारण बाबा का औरा बढ़ जाता है, बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, और उसका फायदा पॉलिटिकली उन लोगों को भी मिलता है। लेकिन इसमें भक्ति प्रामाणिक होती है, अंधविश्वास होता है लेकिन प्रामाणिक होती है। दूसरा एक बड़ा पॉलिटिकल तबका है जो बाबाओं के पॉपुलैरिटी का फायदा उठाता है। वो बाबाओं के कार्यकलापों को बढ़ावा देने का काम बड़े पैमाने पर नहीं करते हैं, लेकिन जितना फायदा मिले, जितना फायदा उठा सके उतना ही प्रयास करते हैं, फायदा उठाते हैं, और बाबाओं की उस ढंग से मदद भी करते हैं। तो इस ढंग से बाबाओं का स्थान बढ़ाने में ये सभी पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे भक्ति के कारण, चाहे पॉलिटिकल फायदे के कारण करते हैं, ये तो फैक्ट है। राम रहीम ने जब उस लड़की को, जिस लड़की ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उसको धमकाया था, तब उसने कहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा कोई बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री मेरे पैरों पर माथा टेकते हैं, यानी हरियाणा के केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री मेरे चरणों पर माथा टेकते हैं, कई पुलिस अधिकारी मेरे भक्त हैं, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यानी वो एक छोटी लड़की को धमकी देते वक्त, जो उसकी ही साध्वी रह चुकी है, कई सालों से भक्त रह चुकी है, उसी लड़की को धमकी देते वक्त अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का उपयोग करता है। तो ये तो कनेक्शंस का उपयोग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।